आयशा जी, ये हमारे चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, हिंदू हैं, उन्होंने मुझसे हाँ। पूछा कि तुम्हारे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की थी? तो हुँ। बहुत पहले मैंने उन्हें डिफेंड किया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो 9 साल की थी एंड जो भी था पहले था। मेरे दिमाग में सवाल नहीं डाले अदरवाइज़ मैं शायद छोड़ ही दूँगी। तो वो हमेशा मुझे पिन करता था कि नहीं पढ़, जाके एक बार पढ़, जो तू इतना इस्लाम इस्लाम करती है, घर से निकलते वक़्त दुआ पढ़ती है, ये करते वक़्त, वो करते वक़्त, जो तू ज्ञान देती है लोगों को, तो बोले तू एक बार पढ़। बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज़ किया गया, तब मैंने कोई ज़फ़र हेरेटिक है, उनका मैंने एक हुँ। वीडियो देखा एंड देन उसके बाद मुझे नींद आना बंद हो गई। मैं रात को सोती नहीं थी दो मतलब दिन में या तो कॉलेज या फिर ऑफ़िस होती थी एंड रात को मैं पूरे रात वही सारी चीज़ें देखती थी। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो मैं रात को ये सारी वीडियोज़ देखती थी एंड दिन में मैं जाके कुरान देखती थी, कि नहीं ये चीज़ें वाक़ई में है कि नहीं है और उसके बाकायदा तर्जुमे देखती, फिर हदीसों के जो आप रेफ़रेंसेस वग़ैरह देते वो एंड हिंदी में भी मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ें गलत है। इवन मैंने पू इस 1 महीने में जो रमज़ान का महीना था, इस पूरे 1 महीने में मैंने पूरी कुरान शरीफ तर्जुमा पढ़ ली क्या बात! और वो चीज़ें हुँ। हर एक क्या चीज़ बात नोट है! की जो चीज़ें मुझे गलत लगी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक था वो लॉन्डी वाला ही था। उसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा और वो चीज़ें मुझे काफ़ी बुरी लगी। हुँ। बहुत तो ज़बरदस्त, वैसे बहुत मुझे पता चला। तो आयशा जी, बहुत आपने कभी ज़बरदस्त। लाइव स्ट्रीम्स भी सुने सचवाला जी की, साहिल की, एडम की? हाँ जी, इवन मैं साहिल जी की हमेशा सुनते रहती हूँ। इवन वेरी क्या बात! सुबह से लेके रात तक इवन 2-3 भी बज जाते हैं तब भी सुनते ही रहती हूँ, मुझे कोई काम नहीं। इवन 1 महीने से तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक्चुअल में इस्लाम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, ये पाइल्स हो गया है, बवासीर खत्म ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो आपने अपना खुद का इलाज कर लिया है। कारी नहीं, बवासीर। नहीं कुछ इलाज नहीं किया है क्योंकि पता है जब आप हिंदुओं के साथ बैठते हो ना तो वो ऐसे साँस भर के बोलते हैं, हे भगवान! आप क्या बोलोगे? बिल्कुल। सही बात है आप यार। क्या बोलोगे क्या? पहले तो ये सोच के हम रह जाते थे कि नहीं चलो अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, हम सही है, हम गलत है, अल्लाह है। लेकिन अभी तो कोई भी नहीं है। सही बात है। अभी आप आयशा कहाँ जी, जाओगे? आपके पास कई सारे ऑप्शन अभी भी खुले हैं। ये मत सोचिए कि इस्लाम गलत है, तो आपके पास अभी बाकी ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप दूसरी आइडियोलॉजीज़ को भी स्टडी कर सकती हैं नहीं, या मैंने हमारे उसके जैसे बारे भी में आप रह सकती हैं। मुझे फिर थोड़ा-सा बताया कि नहीं एक बार आप भागवत गीता पढ़िए, हुँ, रामायण देखिए। मैंने रामायण के 1-2 एपिसोड देखे, उसमें राजा हुँ, दशरथ की 3 रानियाँ थी। मेरा दिमाग वहीं खराब हो गया कि भाई साहब इतना चूतियापा तो हमारे इसमें भी था। फिर तुम हुँ, कौन-सा अलग मतलब दिखा रहे हो? 3 शादियाँ फिर तुमने क्यों की? 3 रानियाँ तुमने क्यों रखी? हुँ, और फिर वो बहुत सारे क्वेश्चन्स चले बट उसकी भागवत गीता की एक चीज़ अच्छी थी कि हुँ। उसमें पहला ही शायद कोई संस्कृत में लाइन्स लिखी हुई थी कि आपका जो कर्म है वो लौट कर आता है। आप हाँ, हाँ, जैसा हाँ। लोगों के साथ करते हो वैसा आपके साथ में होता है और यही जीवन है। मैं एक चीज़ तो आपको एक बता दूँ आयशा जी, अ, इस्लाम को छोड़ के देखिए, रिलीजन जो होते हैं ना या आइडियोलॉजी होती है, ज़ाहिर-सी बात है कि ये इंसानों ने इसको डेवलप की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उसके एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस्लाम की जैसी कट्टरता आपको दूसरे मज़हब कहीं में नहीं मिलेगी, कहीं कहीं नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। आप आपको इवन सनातन जो धर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, इवन बहुत ज़्यादा काम है। आप इवन मेरा फ्रेंड जो है मतलब मस्ती में मुझे मैंने गाली दे दी थी उनके भगवान को, सॉरी उसके हुँ, लिए, मैंने कई बार उसको सॉरी भी बोला, बट वो लोग वैसे नहीं है कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। यहाँ तो अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ भी ज़रा-सा भी कुछ बोल देते हो, तो सबसे पहले आपको थोड़ा समझाया जाता है, फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाया जाता है, देन बोल दिया जाता है कि भैया देख लो अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है, कल को कुछ हो जाए तो हमें नहीं बोलना आप। ये एक्चुअल में एग्ज़ इस्लाम है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आप सही अगर बात है। आप अगर मुस्लिम्स एरिया में रह रहे हो तो आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते, आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप बगैर हिजाब के नहीं जा सकते, आपने बिंदी क्यों लगा ली, आप मंदिर क्यों चले गए, ये सारी फालतू की चीज़ें ये इवन इतनी ज़्यादा भर दी गई हैं मुस्लिम्स के दिमागों में कि वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है।
वो पढ़ ही नहीं सकता, वो कोई नया काम कर ही नहीं सकता ये चूतियापा के अलावा कि रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, पाक साफ रहना है। फिर मर्द औरतों को सुबह वो उठे, बच्चों को देखे, खुद का देखे, खाना बनाए, घर को देखे, और रात को वो सज धज के इत्र लगा के शौहर की परमिशन लेने जाए कि मैं सोऊं या नहीं सोऊं, तुम्हारी खिदमत करूं अभी रात को। ये एक्चुअल में चूतियापा है। और फिर भी औरतें इसको समझती नहीं है, पता है। इवन बाहर सड़कों पे आप देखो, आप कोर्ट में देखो, तो औरतें 4-4 5-5 बच्चों को लेकर बैठी होती हैं और सालों साल वो केसेस लड़ती हैं, लेकिन वो मजाल है कि वो अलग हो जाए या अपने शौहर को गलत कह दे, घंटा नहीं बोलेंगे, वो मर जाएंगे उधर ही बैठ करके। बिल्कुल। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, और ये मुझे बहुत हर्ट कर रही है पिछले काफी दिनों से। मैं किसी को और एक एक्सप्रेस नहीं कर जी, सकती, जी। किसी को एक्सप्लेन नहीं आई कर सकती। सॉरी, जब हाँ, बहुत आयशा गुस्सा जी आता है एक तो ऐसे बात ही और, होता है। एक चीज और है कि आप जो बोल रहे थे ना कि सनातन में, सनातन का तो सारे लोग बोलते हैं ना कि वो लोग जितना भी उन लोग का कुछ लिखा हुआ है, वो आसमान से उनका बुक नहीं उतरा है। जैसे कहते हैं हमारा जो कुरान है वो आसमान से उतरा है, ठीक है, और उसको अल्लाह ने खुद बनाकर, खुद लिखकर वो भेजे हैं, ठीक है, जब अल्लाह आसमानी होगा किताब है ना। तभी तो तो बनवाएगा। उसमें गलतियां का कोई चांस ही नहीं बनता है कि उसमें कोई गलती निकल सके या फिर कोई गलती हो। और बाकी जितने भी धर्म है वो तो खुद इंसानों ने अपने हाथों से कोई ना कोई लिखे हैं उसको, तो उसमें तो होगा ही गलती ना। तो और उसमें दूसरा नंबर ये है कि आप कुरान में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन और किसी भी धर्म में है, अगर उनको कुछ लगता है वक्त के अनुसार तो वो चेंज कर रहे हैं, है ना, ये चीज उसमें है। अच्छा, अगर आप आयशा जी, ये जैसे फरीन फातिमा एक मोमिना है, वो आपको कह रही है चुतियापा इस्लाम में नहीं है, यू इडियट आयशा। क्या मैसेज हाँ देना भैया, चाहेंगे आप फरीन फातिमा को? जिंदगी खराब होने से बेहतर है थोड़ा आंखें खोल के पढ़ लो। अगर इतना बुरा लग रहा है तो एटलीस्ट एक बार कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ ले मेरी बहन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा। इवन हम लोग गलत है तो तुम तो सुधार लो अपने आप को थोड़ा। बिल्कुल। जिंदगी जैसे इवन जन्नत हो जाएगी अगर तुमने समझ लिया तो। अदरवाइज ये जो जंजाल है ना, इससे आप नहीं निकल सकते बाहर, ना आपको कोई निकलने देगा। आयशा जी, जैसे अभी आपने राजा दशरथ की 3 पत्नियों का ज़िक्र किया, तो हिंदू देख लीजिए आज कोई 3 शादियाँ नहीं कर रहे, और जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसी पे अमल करते हैं। तो हाँ, इवन हमारा मैंने तो कई हिंदुओं को कंटिन्यू चेंजेस होता रहता है टाइम टू टाइम। और राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ थी, लेकिन राजा राम की 1 ही पत्नी थी। नहीं, देखिए हिंदुओं में ये है कि चाहे उनकी औरतें उनको खाना ना दे, चाहे वो घर में घुसने ना दे, लेकिन फिर भी वो उसे डाइवोर्स नहीं देते। या तो अगर सही एक बात है। मुस्लिम औरत अगर नमक कम ज्यादा कर देती है खाने में तो तलाक तलाक तलाक। और फिर उसके बाद भाई साहब का हलाला भी है। मूड बदल गया, हाँ फिर भाई साहब और का फिर मूड हो गया कि नहीं भाई हलाला हमें तो भी है। तुम्हारे साथ ही रहना है, तो जी, फिर वो हाँ। हलाला कराएंगे अपने बाप के साथ। फिर उनका मूड हो गया कि नहीं हमने तो फिर भी तुम्हें तलाक देना है, फिर वो अपने भाई का नंबर लगाएंगे। जी, जी। अच्छा, आप ये वैसे इंडिया कहानियां हैं। से हैं, आप इंडिया से हैं, हाँ, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो अपने कल्चर थे, उनके लिए मैं आपको एक प्राइवेट चैट में देखिए चैनल दिया हूँ। आपको टाइम मिले, अगर अच्छा लगे तो वो चैनल के वीडियोज़ देखिएगा। 24 और एपिसोड है उसके अंदर में। जी, और सनातन धर्म में तो कहते हैं पत्नी को अर्धांगिनी, यानी कि आधा अंग के मालिक। यहाँ तो कहता है भाई कि कि तुम खेती वन हो। रोटी क्वार्टर के है वो, नमक के 4 शादी बराबर कर भी नहीं। सकती है ना आप, हाँ, 4 शादी और कर यहाँ सकती है, कहता वन है अर्धांगिनी आप हो, मतलब कि आधे अंग की मालकिन, उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी, आप हिस्सा, इज्जत छोड़ दीजिए। जी, आप 4 शादी की बात कर रही है, यहाँ पे औरतें लड़कियां इत्र लगा के बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो मर्द बोलते हैं कि नहीं आप सेड्यूस करने जा रही हैं। क्या हमें इसी आहाहा! काम के लिए बनाया है, हम सड़कों पे यही तमाशा लगा के रखें? और ये अगर फरीन इतनी प्रॉब्लम फातिमा थी, फिर से एक ये की है, देखिए। उसको करने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों से, क्योंकि जिंदगी तो अरे तो केवल लेनी है ना। वाक़ई में एंजल की एकदम कॉपी है भाई, घंटा फ़र्क नहीं एंजल पड़ता। पार्ट 2 है। एंजल 2 आई है। डॉक्टर बिल दीदी हार्ड है एकदम। अरे लेकिन साहिल भाई, आपको याद होगा तो एंजल जी का ये घंटा फ़र्क नहीं पड़ता बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत हाँ, पॉपुलर 1 हुआ था। मिलियन चल गया वो वीडियो, जब जो इंटरव्यू वाला है ना साहिल सर का, शायद वो मुझे 1 एक मिलियन बात चला बताइए गया। साहिल जी, हाँ, ये आपके नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के हार्मोन्स पे थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं किया? अरे रसूलुल्लाह खुद जो है कोई लेडी को इधर मार्केट बाज़ार-विज़ार में रास्ते में देख लेते थे, तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि उनको जाके वो बीवी लेदर बुन रही है, उसके बावजूद उसके साथ उनको डिंगी-डिंगी करना पड़ता। ज़ैनब के साथ। उस टाइम पे मतलब कोई कुछ बोलता नहीं था, औरतें भी कुछ एक्शन नहीं लेती थी इसके अगेंस्ट कि आप ये क्या कर मजाल रहे हो? किसी की मजाल किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी जिस तो किसी ने भी रसूलुल्लाह के खिलाफ बोला है, पोएट्री लिखी है, सबको रसूलुल्लाह ने टपकवा दिया।
टपका दिया। बट अभी तो 24% पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड में मुस्लिम्स की, तो अभी भी कुछ नींद में ही है या कुछ और कर रहे हैं? एक तो नींद है, दूसरा वो ब्रेन कंडीशनिंग है, क्या कहते हैं उसको, जो बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है वो है। और फिर उसके बाद जो है, जितना ज्यादा इस्लाम को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा दिमाग से अपंग हो जाते हैं हमारे मोमिन हजरात और मोमिनाएं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं आयशा जी, और मैं सलूट करता हूं आपके उस हिंदू दोस्त को जिन्होंने आपको पिंच किया और उन्होंने आपके दिमाग में ये चीज डाली हजरत आयशा और रसूलुल्लाह के बारे में। तो आई रियली सलूट टू दैट गाय। और गाइस, यही चीज हम आपको बार बार बोलते हैं, अगर आपको मदीहा जैसी, सॉरी 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 प्लीज सॉरी, हाँ ये फरीन फातिमा जी बोल रहे हैं, और तलाक तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। मैडम आप थोड़ा बाहर निकल के देखें, कितनी औरतें हैं जो बाहर हैं, बेवा हैं, सॉरी बच्चे लेके घूम रही हैं, सड़कों पे अपना गुजारा कर रही हैं, जरा आप उनको तो जाकर देखें। आप चार दीवारी में आपका शौहर आपको प्यार से ट्रीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सारी औरतों को ऐसे रखा जा रहा है। क्या बात, चाहे वो क्या पढ़ी बात। लिखी हो, चाहे वो गंवार हो, उसको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे नबी ने ट्रीट किया था। तलाक 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 एंड दूसरी, या फिर उसके साथ भी मन हुआ तो हलाला। SMS और ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, और ये बोल रही है बोलने से भी नहीं हो रहा। बहुत जबरदस्त। हमारे नबी ने जो किया था ना, उससे 4 कदम आगे है अभी दुनिया, वो कुछ भी कर सकती है, और एक मुस्लिम मर्द तो कुछ भी कर सकता है। दुनिया यार नहीं, आप, सिर्फ इंडिया में मोमिन। आयशा जी आप काफी बेबाक है। हालांकि आप पहले नर्वस थी, लेकिन आप आहिस्ते आहिस्ते बात करते करते आप इतनी लीथल है वो हमें समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अच्छे से और तहकीक करके आप खुद का चैनल भी ओपन करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और बेबाकी से बात करिए, और आप ये मकसद बनाइए कि जिस तरीके से आप इस जंजाल से निकली है उस तरीके से जो बाकी मोमिनाएं हैं वो भी निकल जाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या प्रैंक हो रहा है उनके साथ। नहीं निकल सकते इतने इजीली, क्योंकि मर्दों को जितना ज्यादा गुस्सा आता है जब आप इस्लाम पर बातें करते हो, उतना ही गुस्सा औरतों को भी आता है। हाँ हाँ, ये बात तो आपकी सही है। तो वो नहीं निकल सकती। वो 100 जूते पति के खा लेंगी, शौहर के खा लेंगी, लेकिन वो नहीं निकलेंगी। मैंने इवन कई लोगों को समझाया, मेरे जितने भी कांटेक्ट में मुस्लिम्स हैं, कईयों को मैंने समझाया, बट उनके समझ में आती ही नहीं है। सब मोटी बुद्धि के, सारे जितने लोग हैं सब मोटी बुद्धि के। उनकी दुकानें नहीं चलेगी अगर हम लोग समझ जाएंगे तो। वो पूरे सही। महीने के रोजे रख लेंगे। इवन वो बीमार है तब भी वो पूरे महीने के रोजे रख लेंगे। वो मर जाएंगे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं, जब मैंने बताया कि नहीं ये देखिए रोजा ऐसा नहीं है, रोजा इस तरह से लिखा गया है कि वो शायद मौन व्रत टाइप, कि आप बात नहीं कर सकते, तो वो बोलते नहीं ये चीजें गलत है, आप गुमराह हो गए हो, आप कट्टर हिंदू आपको भड़का रहा है तो आप ऐसे हो गए हो, ये गलत है। नहीं, किसी को नहीं बताना है, ये चीजें नहीं करनी, अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो देखता है, सारी चीजें अल्लाह के ही हाथ में है। और और आपको इतनी दिमाग इबादत लगानी नहीं करने फर्स्ट के ऑफ ऑल। बाद भी, और इतनी इबादत करने के बाद भी नबी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दीन नबी की को कमी और अल्लाह है को ना। घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप रात रात भर रो, नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, रोजे रखो, नफिल पढ़ो, कुछ भी कर लो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने पूरे 2 साल तहज्जुद की नमाजें, रोजे, रोना धोना, बहुत सारी चीजें की, लेकिन घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। साहिल सर। ये जो जितने मुस्लिम जो आके बकचोदी करते हैं ना एक्चुअल में कि नहीं ये है वो है, ये पता है सब भाड़ में चले जाते हैं जब एक्चुअल में कोई परेशान होता है। जब इवन परेशान पता है होता है। आपको, जब एक एक मुस्लिम लड़की को तलाक दिया जाता है ना, डाइवोर्स दिया जाता है, तो ये जो मर्द हजरात होते हैं ना, ये सबसे पहले यही लोग ट्राई करते हैं उसके ऊपर। और ये हाँ, बेशर्मी है इस्लाम की, 100%। अब वो भी ये अपने लोग, बेशर्मी है। वो भी अपने अपने लोग, लोग, कोई बाहर चाहे से वो नहीं होते, सगा, वो भी हाँ, आपके ब्रदर हो गए, हाँ, चाचा आपके हो आपका, कजिन हो आपके गए, बुआ हाँ, का बेटा हुआ, जीजा, कोई भी हाँ, लोग हो, चचा हो गए, यही लोग, हाँ, मामा के उनको लड़का यही हो गए, लगता यही है, लोग ट्राई करते हैं, बिल्कुल। उनको यही लगता 100% है ना आप कि सही ये कह रहे पब्लिक का माल है, अब तो हमारा ही है। हमारे नबी ने तो बोला ना कि ये तो पब्लिक का माल है, आप कुछ भी कर हैं। हाँ, सकते हो, तो वो कुछ भी कुछ कर भी करने के लिए सकते तैयार हो जाते हैं। एंजल जी, आपकी कोई बहन बचपन में बिछड़ गई थी क्या? हैं। वही मुझे भी लग रहा है भाई, मेरी अम्मी रहती तो उनसे पूछना पड़ता है कि नहीं बिल्कुल क्योंकि सेम हम एक्चुअली जुड़वा एक्सपीरियंस। तो नहीं हुए थे। चलिए ये बहुत अच्छी बात हो गई आज तो। आयशा जी ने तो पूरा समाई बना दिया और पूरी माँ बहन एक कर दी इन्होंने।